हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज हम बात करते हैं एक्ने पे, क्योंकि बहुत ही कॉमन इशू है यंगस्टर्स में। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एक्ने होने की। बेसिकली होता क्या है, जो हमारे हेयर फॉलिकल या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, या तो ये ब्लॉक हो जाते हैं किसी वजह से, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाती है, या डेड सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो जैसे फीमेल्स हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। जैसे जिन लोगों को पीसीओएस होता है, या प्यूबर्टी के दौरान आपने देखा होगा एक्ने फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ करती हैं जो फीमेल, तो उनके जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मल्टीपल रीज़न होते हैं एक्ने होने के, जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ। कुछ लोगों में बैक्टीरियल ग्रोथ होने की टेंडेंसी होती है, उसकी वजह से भी एक्ने बार बार आपको हो सकते हैं। अब इसकी क्या मेडिसिन हैं जो आप होम्योपैथी में यूज़ कर सकते हो। उसमें सबसे पहले जो आती है हीपरसल्फ आती है, और सिलीशिया आती है। हीपरसल्फ की जो एक्ने होती हैं बहुत ही पेनफुल होती है टच के लिए, और इसको आप एक्यूट कंडीशन में दे सकते हैं। दूसरा आता है सिलीशिया। तो सिलीशिया जिन लोगों को बार बार एक्ने होने की टेंडेंसी होती है, बार बार पस बनता है, एक्ने बन जाते हैं, तो आप इसको इनफ्रीक्वेंटली दे सकते हो। अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं पेशेंट के, तो ये 100% क्योर कर देती है, अगर इस तरह की टेंडेंसी है, सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं तो। बाकी इसके लिए जैसे फीमेल को एक्ने हो जाते हैं, तो जैसे फीमेल्स के केस में जो 2 मेडिसिन इफेक्टिव हैं, एक है पल्सिटिला। पल्सिटिला के पेशेंट में मेंसेस से पहले एक्ने एग्रेवेट हो जाते हैं। सीपिया है, सीपिया आप पीसीओएस के पेशेंट में दे सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जिनको एक्ने हो जाते हैं। क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है कि अगर एंड्रोजन ज़्यादा हो जाए, तो मेल हार्मोन जो है एंड्रोजन, उसकी वजह से भी एक्ने हो जाते हैं, तो यहाँ पे सीपिया काम करेगी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो ऑयली स्किन पे काम करती हैं, जैसे कैलीब्रोम है। कैलीब्रोम 3x में अगर आप यूज़ करेंगे, जिन लोग को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, इसकी वजह से एक्ने बन रहे हैं। इसके अलावा नेट्राम्यूर है ऑयली स्किन के लिए, तो जिनके हेयर लाइन पे एक्ने बन जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पे हेयर लाइन होती है वहाँ पे बनेंगे, और ये सनलाइट से एग्रेवेशन होता है पेशेंट को, तो उस तरह के केस में नेट्राम्यूर यूज़ हो सकती है। कुछ टिंचर्स हैं जो हाईली इफेक्टिव हैं, जैसे बर्बेरिस एक्विफोलियम। बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू में यूज़ होता है, और एक्सटर्नली भी लगाया जाता है और इंटरनली भी लिया जाता है एक्ने के केस में, और ये कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है। इसके अलावा यूजीनिया जैम्बुलानम क्यू आता है, ये भी एक्ने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जुगलेंस रीजिया क्यू आता है, ये भी क्रोनिक एक्ने के लिए यूज़ होता है। तो ये जितनी भी मेडिसिन हैं, ये एक्ने में बहुत ही वंडरफुली काम करती हैं। अगर आप सही सिम्टम्स मैच करके ले रहे हैं, सही पोटेंसी में ले रहे हैं, सही रिपीटेशन कर रहे हैं, तो 100% रिजल्ट्स आते हैं इनके। और ऐसा भी होता है कि आपको बार बार जो ये एक्ने होने की टेंडेंसी होती है, वो इन मेडिसिन से ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा एक आपको मैं बायोकेमिक बताऊंगी, कैलकेरिया सल्फ 3x, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिन जिनको पस बनता है, इस तरह से एक्ने बन जाते हैं बार बार, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, डॉक्टर की सलाह पर ही यूज़ करें, अपने आप से कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। और अगर कोई डाउट हो, आप यहाँ पे कमेंट टेक्स्ट करें, और अगर आपको कंसल्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।